कंगना रनौत की इमरजेंसी एक बहुत ही बोल्ड फिल्म है जो हमें इंडिया के हिस्ट्री के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइम में ले जाती है। 1975 का इमरजेंसी फिल्म पॉलिटिकल गड़बड़ियों, सामाजिक वेब अनरेस्ट और सिविल लिबर्टीज के दबे जाने को दिखाने से पीछे नहीं हटती, जो इस समय की पहचान थे। रनौत का इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि ये इंडिया की डेमोक्रेटिक सफर के एक इम्पोर्टेंट मोड़ पर बातचीत को शुरू करता है। फिल्म एक सख्त याद दिलाती है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने डेलिकेट होते हैं और सिविल लिबर्टीज को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी ज्यादा सिंपलिस्टिक या प्रीची नहीं बनाती, बल्कि इवेंट्स और की प्लेयर्स की मोटिवेशंस की एक नुआंस्ड खोज पेश करती है। फिल्म इंदिरा गांधी और उनके डिसीजंस पर सेंटर होने के बावजूद उस समय के दूसरे प्रोमिनेंट लोगों के रोल्स पर भी लाइट डालती है। कहानी पर्सनल और पॉलिटिकल को एक साथ बुनाती है, इन हिस्टोरिकल इवेंट्स के पीछे चल रहे ह्यूमन ड्रामा की ग्लिम्पसेस देती है। इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म है जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी आपके साथ रहती है और आपको उन वैल्यूज पर सोचने पर मजबूर करती है जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव होते हैं। इसका टाइमली रिलीज अन फ्रीडम्स के लिए नया सम्मान पैदा करता है, जिन आज हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल बहुत पावरफुल और कन्विंसिंग तरीके से निभाया है। वो लेट प्राइम मिनिस्टर के किरदार में जैसे समा गई है, उनके चरिस्मा और ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक दोनों को बखूबी से दिखाया है। रनौत का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिजिकल रिजेम्बलेंस से कहीं आगे है, वो कैरेक्टर की साइचे में उतारती है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन को बारीकी से दिखाती है। रनौत की पोर्ट्रेयल इंदिरा गांधी को ह्यूमनाइज करती है, उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल के रूप में पेश करती है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से जूझ रही है। ये न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस फिल्म की स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स में से एक है, जो व्यूअर को नैरेटिव में खींचती है और उन्हें प्रोटैगनिस्ट के साथ एम्पैथाइज करने पर मजबूर कर देती है, तब भी जब उनके एक्शंस मॉरली एम्बिगुअस हों। उनकी परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल ड्रामा में एक ऑथेंटिसिटी का भाव लाती है, जिसे स्क्रीन पर दिख रहे इवेंट्स इमीडिएट और रिलेटेबल लगते हैं। ये रनौत की एक्टिंग प्रॉवेस और अपने क्राफ्ट के लिए उनकी डेडिकेशन का प्रमाण है। कंगना रनौत का डायरेक्टोरियल डेब्यू उनके कॉन्फिडेंट विजन को दर्शाता है। वो नैरेटिव की एक फर्म ग्रास्प दिखाती हैं, पेस को ताउट रखती हैं और ऑडियंस को एंगेज्ड रखती हैं। राइटेश शाह द्वारा लिखी गई स्क्रीन प्ले वेल रिसर्च्ड और इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड है। डायलॉग्स शार्प और इम्पैक्टफुल हैं, जो उस समय के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सही तरह से कैप्चर करते हैं। फिल्म इमरजेंसी का पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटीज को दिखाने से पीछे नहीं हटती और इवेंट्स का एक बैलेंस्ड व्यू पेश करती है। फिल्म की एडिटिंग क्रिस्प है, जो पर्सनल और पॉलिटिकल स्फीयर्स के बीच सीमलेसली ट्रांजिशन करती है। पेसिंग डिलिबरेट है, जिससे टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होता है और के पावरफुल क्लाइमैक्स में कल्मिनेट होता है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन समेत फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स 1970s के माहौल को इफेक्टिवली रिक्रिएट करते हैं, जो व्यूअर के पीरियड सेटिंग में डुबो देते हैं। फिल्म में एक स्टेलर सपोर्टिंग कास्ट है जो कमाल की परफॉर्मेंसेस देती है, जो नैरेटिव में डेप्थ और ऑथेंटिसिटी ऐड करती है। अनुपम खेर हमेशा की तरह ब्रिलियंट हैं, जो श्रूड और अपॉर्चुनिस्टिक संजय गांधी का किरदार अपनी सिग्नेचर फिनेस के साथ निभा रहे हैं। मनीषा कोइराला इंदिरा गांधी की क्लोज कॉन्फिडेंट पुपुल जायाकर के रूप में एक रिस्ट्रेन्ड येट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देती हैं। सतीश कौशिक और श्रेयस तालपेड जैसे सीजन्ड एक्टर्स समेत सपोर्टिंग कास्ट अपने अपने रोल्स में जान फूंक देते हैं, जो उस समय के पॉलिटिकल क्लाइमेट और सोसाइटल एंग्जाइटीज को इफेक्टिवली पोर्ट्रे करते हैं। हर कैरेक्टर, चाहे उनका स्क्रीन टाइम कितना भी क्यों ना हो, ओवरऑल नैरेटिव में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, जिससे एक रिच और इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है।